भारत पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए बना रहा है प्लान। भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित किया तो बौखलाया पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पहलगाम के कैराना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बड़े नेता अपना होश खो बैठे हैं। और इस कड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोगी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल संधि विवाद पर भड़काऊ टिप्पणी करते हुए कहा, नदी में खून बहेगा। जरदारी ने एक सार्वजनिक रैली में कहा कि मैं इस सिंधु नदी के साथ खड़ा हूं और भारत को संदेश देता हूं कि सिंधु नदी हमारी है, या तो हमारा पानी इस नदी में बहेगा या आपका खून बहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने पहलगाम त्रासदी के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। अपनी कमजोरियों को छिपाने और अपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने झूठे आरोप लगाए और सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से निलंबित कर दिया, जिसके तहत भारत ने स्वीकार किया है कि सिंधु पाकिस्तान की है। मैं यहाँ सुक्कूर में सिंधु के पास खड़ा होकर भारत को बताना चाहता हूँ कि सिंधु हमारी है और सिंधु हमारी ही रहेगी, चाहे इस सिंधु में पानी बहे या उनका खून। उनका यह बयान भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए जल संधि को निलंबित करने के बाद आया है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और कई जन घायल हो गए। बताते चले कि भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया है। भारत ने 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता रही है, जिसने 2 युद्धों के दौरान भी ज्यों के त्यों बनाए रखा, लेकिन लगातार आतंकी गतिविधियों और पाकिस्तान की असहयोगी भूमिका के कारण अब भारत ने इसे स्थगित करने का फैसला लिया है। और इस बीच भारत ने बीते शुक्रवार को अपना रुख सख्त करते हुए कहा, केंद्र ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक के बाद भारतीय नदियों के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए एक विस्तृत रोड मैप भी तैयार किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि नदियों से गाद निकालने समेत अन्य तत्काल कदमों को प्राथमिकता दी जा रही है। जल्द ही नदियों से गाद निकालने का काम भी किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सीआर पाटिल ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में एक रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में 3 विकल्पों पर चर्चा की गई। सरकार अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपायों पर काम कर रही है ताकि पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान तक ना जाए। जल्द ही नदियों से गाद निकालने का काम भी किया जाएगा ताकि पानी को रोका जा सके और उसका रुख बदला जा सके। सिंधु नदी पर विवादित नहर परियोजना पाक ने रद्द की है, यानी कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय के बाद पाकिस्तान सरकार ने विवादास्पद नहर परियोजना को रोकने का निर्णय लिया। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पंजाब प्रांत के रेगिस्तान क्षेत्र की सिंचाई के लिए महत्वाकांक्षी चोलिस्तान परियोजना का फरवरी में उद्घाटन किया था। हालांकि इस परियोजना से सिंध प्रांत में बवाल मच गया। वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीपीपी केंद्र में पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी नवाज पीएमएलए के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। दोनों पक्षों के बीच तनाव के चरम पर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की और इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और नहर परियोजना को रोकने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि विवादास्पद नहर परियोजना तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी सीसीआई में इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन जाती। सीसीआई प्रांतों के बीच विवादों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय निकाय है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार बिलावल के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों पक्षों ने देश की स्थिति और नदियों से संबंधित भारत की घोषणाओं पर विस्तार से विचार भी किया है। लेकिन इस बीच जब पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे कुछ आतंकवादी आते हैं और लोकल पुलिस वर्दी के बीच में जहां निहत्थे मासूम लोगों पर उनका हिजाब पूछकर कत्लेआम मचाते हैं, जिसमें 27 लोगों की मौत होती है
और 15 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। उसके बाद CCS की बड़ी बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ बड़ी मीटिंग होती है जिसमें कई फैसले लिए जाते हैं। और उसके बाद से वो पाकिस्तान जो अपनी सरजमी पर आतंकवाद को पनाह देता है, जो संगठन पालता है, वो पाकिस्तान जब भी भारत में कोई हमला होता है उससे अपना किनारा कस लेता है। तो इस बार ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जो कड़ा रुख भारत ने इख्तियार किया है उसका सपोर्ट, उसका सहयोग विश्व में भी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो इटली हो, तमाम लोग कर रहे हैं और भारत के सहयोग और मदद के लिए लगातार तैयार हैं। और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से पाकिस्तान को दोषी माना गया है। शुक्रिया।